नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 का लोकमान्यः तिलकः का आज हम आगे का भाग पढ़ेंगे। इसका हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लोकमान्य जी के बचपन का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उन्होंने अपनी शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की और उन्होंने देश के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो आइए इसका हम आगे का भाग पढ़ते हैं। स्वस्मान स्वतंत्रतायाः पाठम पाठयत। उन्होंने, अस्मान माने हमें, स्वतंत्रतायाः स्वतंत्रता का, पाठम पाठयत पाठ को पढ़ाया। स्वराज्ये स्माकं जन्मसिद्ध्यो अधिकारः। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इति घोषणाम अकरोत, यह उन्होंने घोषणा की। स्वराज्य प्रत्यार्थ घोरम असौ कलेशम सहत। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने, घोरम माने अत्यधिक, असौ माने उन्होंने, दुखदायी, कलेश माने कष्ट, सहत माने सहे। लोकमान्यो राजनीतिक जागृते उत्पादनार्थ देशभक्तः सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी, आंग्ल भाषायाञ्च मराठा साप्ताहिकं पत्रद्वयं प्रकाशयामास। लोकमान्य ने राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा 2 साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किए। तेन स्व प्रकाशित पत्र द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्यालोचनं, राष्ट्रीय शिक्षणं, वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः, स्वदेशीय वस्तूनां उपयोगश्च प्रचलितः। तेन माने उनके द्वारा, स्व माने अपने, प्रकाशित पत्र दोनों पत्रों द्वारा, आंग्ल शासनस्य अंग्रेजी सरकार की, सत्यालोचनम सच्ची आलोचना, राष्ट्रीय शिक्षणम राष्ट्रीयता की शिक्षा, विदेशी वस्तूनां बहिष्कारः विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और स्वदेशीय वस्तूनां उपयोगश्च और स्व माने अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रचलितः माने प्रचारित किया। सा स्वराज्ये अस्माकं जन्मसिद्ध्यो अधिकारः इति सिद्धांत च प्रचारयामासः। उन्होंने स्वराज्य, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस सिद्धांत का प्रचार किया। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः संपादने संचालने चायं यानि दुःखानि सहते स्मः तेषां वर्णनं दुष्करम्। इन 2 पत्रों के संपादन में इन्होंने जितने कष्ट सहे उनका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। तो इन्होंने कौन से 2 पत्रों का संपादन किया? एक तो मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा। इन 2 पत्रों के संपादन में इन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। शासनस्य तीव्रालोचनेन पुनः पुनरवं शासके दंडयते स्मः। शासन की तीव्र आलोचना करने के कारण पुनः पुनः माने बार बार वे शासकों द्वारा दंडित भी किए गए। कदापि कथमपि लोभेन भयेन मदेन मात्सर्येण वा सत्पक्षस्यानुसरणं न त्यजत। लेकिन इन्होंने, कदापि माने कभी भी, कथमपि माने किसी भी प्रकार से, लोभ, भय, मद के कारण सत्य पथ का अनुसरण नहीं छोड़ा। एवं शासके कृतानि सा बहुनि कष्टानि असहत। इस प्रकार शासकों द्वारा दिए गए बहुत से कष्टों को इन्होंने सहन किया। केसरी पत्रस्य तीक्ष्णलेखे कुपितः शासकः तिलकम् 18 मासिकेन साश्रम कारावासस्य दंडेन दंडयन्। केसरी पत्र के तीखे लेखों से क्रुद्ध हुए, क्रोधित, कुपितः माने क्रोधित हुए, शासकः माने शासकों ने तिलक को 18 मासिकेन
18 महीने के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। अस्य दंडस्य विरोधाय भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु सभा संजाता। अस्य माने उनके, दंडस्य माने दंड के, विरोधाय विरोध के लिए, भारतवर्षे अनेकेषु भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर, स्थानेषु माने स्थानों पर सभाएं हुई। देशस्य सम्मान्यः पुरुषैः लोकमान्यस्य मुक्ते बहूनि प्रार्थना पत्राणि प्रेषितवान्। देश के सम्मानित लोगों ने लोकमान्य की मुक्ति के लिए बहुनी माने बहुत से पत्र भेजे, प्रार्थना पत्र भेजे। अयम सर्व प्रयासः विफलो जाता। यह सभी प्रयास विफल हो गए। शासकः पुनश्च 1908 ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदयं राजद्रोहस्य अपराधे दंडितं कृतवान्। शासकों ने फिर से 1908 शताब्दी में तिलक जी को राजद्रोह के अपराध में दंडित किया। षड्वर्षेभ्यः दंडितः सा द्वीप निर्वासन दंडम बर्मा देशस्य मंडले कारागारे कठोर कष्टानि सोढ्वा न्यायात् पथो न विचचाल। षड वर्ष माने 6 वर्ष के लिए दंडित तिलक जी भारत से निर्वासित करके बर्मा देश की मांडले जेल में भेज दिए गए और कठोर कष्टानि सोढ्वा, कठोर कष्टों को सहकर भी वे न्यायात् पथो न विचचाल, न्याय के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धं गीता रहस्यं नाम गीतायाः कर्मयोग प्रतिपादकं नवीनम भाष्यम रचितम। अत्रैव माने यहीं, यानी कि मांडले कारागार में ही, जिस जेल में उन्हें भेजा गया था, निर्वासन काल में उन्होंने गीता रहस्य नाम के कर्म योग का प्रतिपादन करने वाला गीता का नया भाष्य रचा। कर्मसु कौशलमेव कर्मयोगः गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपादयति। कर्मसु माने कर्मों में, कुशलमेव माने कुशलता ही कर्म योग है, गीता उसी कर्म योग का प्रतिपादन करती है। अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः। अतः सभी लोगों को कर्मयोगी स्युः माने होना चाहिए। इति तेन उपदिष्टम, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। कारागारात् विमुक्तो अयम देशवासिभिः अभिनंदितः। कारागार से बाहर आने पर देशवासियों ने इनका अभिनंदन किया। तदंतरम सा होम रूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान। तदंतरम माने इसके बाद, होम रूल सत्याग्रह में सम्मिलितवान माने शामिल हुए। इत्थम पुनः सा देश सेवायाम संलग्नोया भूत। इत्थम माने इस प्रकार, पुनः माने फिर से, सा माने वे, अर्थात लोकमान्य तिलक जी देश सेवायाम देश सेवा में संलग्नो अभूत लग गए। गीता रहस्यम वेदकाल निर्णयः आर्याणां मूल वासस्थानां मित्येतानि पुस्तकानि तस्य अध्ययनस्य गांभीर्यं प्रतिपादयन्ति। गीता रहस्य, वेदकाल निर्णय, आर्यों का मूल स्थान, ये 3 पुस्तकें उनके अध्ययन की गंभीरता को प्रदर्शित करती है। देशोद्धार कारणम अग्रणीयः स्वराष्ट्र अनेकान् क्लेशान् सहमानः लोकमान्यः 77+9 विक्रमाब्दे 64 वर्षावस्थायाम् अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके नश्वरं शरीरं परित्यज्य दिवं गच्छत्। देशोद्धार, देश का उद्धार करने वालों में, कारणम माने करने वालों में, अग्रणी अग्रगण्य यानी कि सबसे श्रेष्ठ, स्वराष्ट्र अनेकान अपने राष्ट्र के लिए अनेक, क्लेशान माने कष्टों को, सहमानः माने सहते हुए, लोकमान्य जी 77+9
शततमे माने 100 और सप्तसप्तत्यधिक यानी कि 77। नवदश माने 1900। शततमे माने 100 1977 में। चतुष्षष्टि वर्ष अवस्थायाम। चतुष्षष्टि माने 64 वर्ष की अवस्था में अगस्त के महीने में प्रथम दिनांक के पहली तारीख को। प्रथम माने पहली, दिनांक के माने तारीख को, यानी कि अगस्त महीने की फर्स्ट डेट को, यानी कि अगस्त महीने की पहली तारीख को। नश्वरम शरीरम, नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक चले गए। एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्व्यः तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान्य तिलको भारत देशस्य उद्धाराय यद अकरोत् ततु वृत्तं स्वर्ण अक्षर लिखितं भारत स्वतंत्रता ये इतिहासे सदैव प्रकाशिष्यते। एवं माने इस प्रकार, कर्तव्यनिष्ठो, कर्तव्यनिष्ठ, निडर, तपस्वी के समान महापुरुष लोकमान्य तिलक ने भारत देश के उद्धार के लिए जो कुछ भी किया, यद अकरोत् माने जो कुछ भी किया, ततु व्रतम स्वर्ण अक्षर लिखितम, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भारत स्वतंत्रता इतिहासे सदैव प्रकाशिष्यते, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव प्रकाशित रहेगा। केनापि कविनाम सूक्तम, किसी कवि के द्वारा ठीक ही कहा गया है। दानाय लक्ष्मी है, सुकृताय विद्या, चिंता परेशान सुखवर्धनाय, परावबोधाय वचार्षि यस्य, वंद्य स्त्रीलोकी तिलकः सा एव। यस्य, यस्य माने जिसकी, लक्ष्मी धन, दानाय दान के लिए है, विद्या पुण्य के लिए है, चिंता परेशान सुख वर्धनाय, चिंता परेशान माने दूसरों के सुख को, वर्धनाय माने बढ़ाने के लिए है, परावबोधाय वर्धांसी यस्य, वचन दूसरों को जागृत करने के लिए है, वंद्य स्त्रीलोकी तिलकः सा एष, ऐसे वे तिलक तीनों लोकों द्वारा वंद्य माने वंदनीय हैं। धन्यवाद।